बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से जो इलेक्शन है वो 3 मरहलों में करवाने का ऐलान किया गया है। सबसे पहले मरहले में यानी कि 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न के जो तमाम तर जो वोटर्स हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के तमाम तर वोटर्स हैं वो अपना हक की राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ इसी रोज़ यानी कि 2 अगस्त को ही जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तानी हैं यानी कि महाजरीन की 12 नशिस्तों हैं उसके तमाम तर जो वोटर्स हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इशू चूँकि पॉइंट डिवीज़न के अंदर आ रहा था, तो जो पॉइंट डिवीज़न है उसके अंदर जो है वो इलेक्शन 10 अगस्त को होंगे, यानी कि 3 मरहलों में होंगे। सबसे पहले 27 जुलाई को ये कहा जा रहा है कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर, और उसके बाद 2 अगस्त को जो बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के अंदर रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर पोलिंग होगी। उसके अलावा जो पॉइंट डिवीज़न जहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वहाँ पर 10 अगस्त को जो है वो पोलिंग की जाएगी। और महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो महाजरीन के हल्के हैं वहाँ पर 2 अगस्त को जो है वो पोलिंग कराई जाएगी। अब इस हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके इससे पहले वो तकरीबन कल तक जो बयान दे रहे थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा कि कहा जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के जो तमाम तर 45 हल्के हैं उनके अंदर जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर इनके 27 जुलाई को होंगे। लेकिन आज अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो 3 मरहलों में करवाए जाएंगे। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो साफ शफाफ और पुरअमन जो है उनका इनेकाद यकीनी बनाने के लिए जो है ये 3 मरहलों में किए जाने हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो आलमी मुबसरीन हैं और जो सहाफ़ी हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कवरेज की इजाज़त होगी। बहरहाल जो इलेक्शन है वो डिले हो गए। इस हवाले से कहा जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो शायद अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो 27 जुलाई की जो है वो एहतजाज की कॉल दे सकती है। और इस हवाले से 23 जुलाई को चूँकि उन्होंने दवाइया तकरीबात का भी जो इनेकाद है वो रावलाकोट के मुकाम पर और आज़ाद कश्मीर भर में करना है, तो लिहाजा वहाँ से चूँकि एक बड़ा ऐलान भी मुतवक्किल था, उसके पेश नज़र एंड पे जो है उस डिवीज़न को रखा गया है, यानी कि पॉइंट डिवीज़न को रखा गया है। सबसे पहले 27 जुलाई को ये कहा गया है कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर इलेक्शन होंगे। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ऐलान भी कर देती है कि लॉन्ग मार्च करेगी 27 जुलाई को, तो अगर वो करते भी हैं तो अगर वो 27 आप देख लें 2-3 दिन मतलब तकरीबन 7-8 दिन बन जाते हैं कि वो अगर मुजफ्फराबाद जाते भी हैं और पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर भी 2 अगस्त तक काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा इंतज़ामिया के पास कि उनको वहाँ से क्लियर करवा ले और वहाँ से उनको उठा दे। बहरहाल इलेक्शन के हवाले से जो भी अपडेट होंगी आपके साथ गायब शेयर करेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड ये खबर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ उन्होंने आज रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर एक जलसा आम से ख़िताब किया और उसके अंदर जो नून लीग के कायद हैं, नून लीग के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार भी किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब को ये कहेंगे कि उनको आज़ाद कश्मीर का जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया जाए। बहरहाल ये उन्होंने बात तो मजाक में की थी, लेकिन जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश किस बंदे में है जिसमें वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश शायद नहीं होगी। हर बंदे के अंदर होती है कि उसको ये ताकत मिले, ये कुर्सी मिले, ये ओहदा मिले। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की जानिब से वहाँ पर एक ख़िताब भी किया गया जिसमें उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ ऐलानात भी किए गए। साथ ही साथ जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा उनकी जानिब से भी जो है वो ख़िताब किया गया और उन्होंने ये ऐलान किया और उनने इस अहद का जो है वो उन्होंने अहद भी किया कि अगर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बना देंगे। अब पंजाब आपके सामने है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो ना सिर्फ वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं बल्कि जो उनकी जानिब से कहा गया कि जो आज़ाद कश्मीर का बजट है उसको 10 गुना बढ़ा देंगे। और उनकी जानिब से ये बताया गया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो आज़ाद कश्मीर का बजट दुगना कर दिया गया था। साथ ही साथ उनने 15 जो मोबाइल हस्पताल है उनका भी ऐलान किया। साथ ही साथ उनकी जानिब से जो है वो 10 ग्रीन बसें भी फराम करने का ऐलान किया। और उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है, नवाज शरीफ अधूरे वादे कभी भी नहीं करता।
ये तो बात थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने या उनकी बेटी जो थी मरीम नवाज़, उनकी जानिब से ख़िताब किया गया और मुख्तलिफ़ गुफ्तगू की गई, और ये तमाम तर गुफ्तगू ज़ाहिर सी बात है सियासी नौइयत की थी। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए कि ये जलसा कामयाब था या नाकाम था, क्योंकि जहाँ भी इस तरह की जो ताकत का जो है वो मुज़ाहिरा किया जाता है, यानी कि सियासी क़ुव्वत का जो है वो मुज़ाहिरा किया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या जो जलसा था वो कामयाब था या फिर नाकाम था। तो अगर जलसे के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो जो नून लीग का जलसा था, क्योंकि यहाँ पे नून लीग आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सदर शाह गुलाम कादिर साहब का हल्का भी करीब पड़ता है, साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के जो साबिक सदर हैं, 2 बार के साबिक जो सदर हैं नून लीग के, और 2 बार के जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, उनका हल्का भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि जो नून लीग के कारकुनान थे वो बहुत कम तादाद में जो है वो वहाँ पर आए, और उनकी जानिब से जो है वो इस जलसे के अंदर जो है वो शिरकत की गई। यानी कि लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 12 से 1500 के करीब भी जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अच्छी खासी तादाद जो है वो जलसे के अंदर शिरकत कर सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर मैं अपना तजिया दूँ तो शायद नवाज़ शरीफ साहब का ये जो आज का जलसा था, और नून लीग आज़ाद कश्मीर की जो पहली एक पावर शो करने की कोशिश की गई थी, वो पूरी तरह जो है वो नाकाम हुई है। इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दे सकते हैं, और आपको देनी भी चाहिए। उसके बाद एक और अहम खबर, जो नून लीग के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, जब वो मुजफ्फराबाद पहुंचे तो उनसे जो चेयरमैन हैं OPF सैयद कमर रज़ा साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, उनसे भी जो है वो उनकी मुलाकात हुई है। और वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, उस हवाले से भी उनकी जानिब से नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ किया गया। इससे पहले कि जो चेयरमैन OPF थे सैयद कमर रज़ा साहब, उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से या मुख्तलिफ शख्सियात से जो है वो मुलाकातें होती रही हैं। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़ाकरात जो है वो किस जानिब जो है जाते हैं, क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या फिर एक नया डेडलॉक जो है, जो कि अभी भी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो बरकरार रहता है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो है वो आपको बताएंगे कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। रात के जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया गया, और पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता रात जो है वो 35 पैसे की जो है वो कमी की गई थी। आज जो है वो पेट्रोल 5 रुपये महंगा कर दिया गया है। डीज़ल जबकि कल भी महंगा किया गया, आज भी उसमें जो है वो बड़ी इजाफा किया गया है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हुकूमत फौरी तौर पर जो बोझ होती है तमाम तर चीज़ों का, वो अपने ऊपर लेने के बजाय, हुकूमत की अपनी कोई हिकमत अमली बनाने के बजाय जो है वो फौरी तौर पर जो आम आवाम है उसके ऊपर वो तमाम तर जो आप कह सकते हैं बर्डन है या बोझ है उसको शिफ्ट कर देती है। लेकिन जब रिलीफ देने की बारी आती है, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होता है, तो हुकूमत बजाय इसके कि वो रिलीफ आवाम को शिफ्ट करे, जो हुकूमत है उसकी कोशिश होती है कि वो 15 दिन का जो है वो इंतज़ार किया जाए। लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो अगर यकम को जो है वो जंग शुरू होती है या कहीं पे कोई इस तरह का हादसा या तनाज़ा होता है, तो 2 तारीख को जो है वो हुकूमत तैयार बैठी होती है कि जो फौरी तौर पर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए। लेकिन जब सस्ता करने की बारी आती है तो ज़ाहिर सी बात है फिर हुकूमत की जानिब से भी कोई इस तरह का जो है वो नहीं होता। यानी कि जब महंगा करती है तो महंगा करते हुए 15 से 20 रुपये कर देती है, लेकिन जब सस्ता करना होता है तो शायद 35 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपये जो है वो सस्ता करती है हुकूमत। बहरहाल इस हवाले से हुकूमत को भी सोचना होगा कि जो रिलीफ है वो आवाम को देना होगा, और इस मुश्किल वक्त के अंदर जब एक तनाज़ा चल रहा है आलमी तौर पर, इसमें हुकूमत को ये सोचना होगा कि किस तरह से जो आवाम है उसको रिलीफ दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो महंगाई है पूरे मुल्क के अंदर, इससे गरीब तबका जो है वो पीस कर रह गया। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो गायब शेयर करते रहेंगे। एंड ऑफ दिस व्लॉग में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो 23 जुलाई को उनकी जानिब से कहा गया था कि जो दुआया तकरीबात हैं उनका इनेकाद किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर एक बड़ा ऐलान भी मुतवक्की है। अब देखना यह है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी हिकमत अमली का मुजाहरा किया, अवामी एक्शन कमेटी क्या ऐलान करती है, क्या इस दौरान किसी किस्म के मुज़ाकरात होते हैं और कोई ब्रेक थ्रू या पेशरफ्त होती है, जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आपको तमाम जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन के हवाले से अपडेट हों या ओवरऑल सिचुएशन हो उससे आगाह करेंगे। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि फेसबुक पर अपलोडिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, तो एक ही मीडियम है, यानी कि यूट्यूब के थ्रू हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं और आप तक तमाम जो मालूमात है वो पहुँचा सकते हैं। तो लिहाजा आपसे ये दरख्वास्त है कि आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब करना था कि आने वाली तमाम तर अपडेट जो हैं वो आप तक हम बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।